हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद एंजल्स। जय माता की। दोस्तों, इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आप जिनके बारे में जानना चाहते हैं इस वक्त उनके मन में, उनके दिल में आपको लेके क्या चल रहा है। टाइमलेस रीडिंग है। आप लोग अपने पर्सन का नाम, आप जिनके बारे में भी जानना चाहते हैं, अपने मन में रिपीट कीजिए। बहुत लाइट माइंडेड होके इन रीडिंग्स को देखिए और रीडिंग देखने के बाद कट 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 करके इस रीडिंग की ऊर्जा से अलग हो जाइए। ओके, क्या सोच रहे हैं हमारे व्यूअर्स की पार्टनर्स? प्लीज डिवाइन हेल्प कीजिएगा। थैंक यू सो मच। हमारे व्यूअर्स की पार्टनर्स क्या सोच रहे हैं? करंट फीलिंग्स क्या है? आप जिनके बारे में भी जानना चाहते हैं इस वक्त उनका पता नहीं क्यों लेकिन पता नहीं क्यों मतलब ओ माय गॉड। देखिए, ये जो भी है ना, ये आपसे इस वक्त मिलना चाहते हैं। ज़्यादा यहाँ पे दो स्थिति बनी हुई है। एक स्थिति तो ये है कि आप लोग अभी टच में हैं, दूसरी ये है कि टच में नहीं है, ब्रेकअप हो चुका है। जितना भी समय हुआ है आप लोगों का ब्रेकअप हुआ है। इस वक्त ये पर्सन आप लोगों से मिलना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं आप लोगों को और ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा हो जाए आप लोग दोनों के बीच में। चाहे वो आगे बढ़ें, चाहे आप आगे बढ़ें, या फिर आप अगर अपनी तरफ से कुछ ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप वो ब्लॉकेज हटा दीजिए एंड लेट दिस पर्सन एंटर इनटू योर लाइफ, या फिर इनको कोई कोशिश करने दीजिए। आगे का क्या सीन है एक थोड़ा मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि आप दोनों के बीच में अभी ये पर्सन एक ऐसी सिचुएशन देख रहे हैं जहाँ पे आप लोग दोनों के बीच में जितना इंटेंस लव था, अफेक्शन था, या प्यार था, या रोमांस था, या स्पार्क था, वो जो आग थी वो बहुत कुछ कम हो गई है, या लगभग लगभग बिल्कुल ख़त्म सी हो गई है। जो चीज़ इस पर्सन को बहुत परेशान कर रही है इस वक्त में, आपका प्यार कैसे ख़त्म हो गया, आपने आपने कैसे भुला दिया इस पर्सन को, या कैसे आप बिना इस पर्सन की केयर किए, बिना अपना प्यार जताए आप रह कैसे रहे हैं। ऐसे कैसे आप बिल्कुल एकदम से इंडिफरेंट से हो गए, जैसे आपको कोई परवाह ही नहीं है, जैसे आपको बिल्कुल कोई कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये पर्सन जो है ये चाहते हैं कि हम दोनों ही कुछ आगे बढ़े, मतलब कुछ आपके पर्सन आगे बढ़े, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, और कुछ आप लोग भी आगे बढ़े। दोनों आगे बढ़ के अगर मिलते हैं और चलिए एक दोस्ती से शुरुआत करते हैं, या फिर से चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों, एक बार फिर से अजनबी बन जाते हैं, पिछली बातों को भुला देते हैं। कुछ उनकी गलती थी वो मानते हैं, कुछ उनकी गलती थी, कुछ आपकी गलती थी, कुछ समय की गलती थी, और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने वालों की बदमाशी थी, और नज़र लग गई आप लोगों के रिश्ते को। तो ये एक बहाना थोड़ा होता है कि नज़र लग गई। अंडरस्टैंडिंग तो दो लोगों के बीच में इतनी इतनी मजबूत होनी चाहिए, इतनी दृढ़ होनी चाहिए कि कोई भी बाहर वाला आके ना उसको कुछ नहीं कर सके। ऐसा रिश्ता बिल्कुल होना चाहिए। कम्युनिकेशन अच्छे से होना चाहिए दो लोगों में, और यहाँ पे मुझे काफ़ी सारे लोगों की बातचीत भी बंद दिख रही है, और जो लोग साथ में भी हैं तो वहाँ पे वो इंटेंस लव नहीं ये पर्सन फील कर पा रहे हैं, जो इंटेंस लव पहले आप लोग दोनों के बीच में हुआ करता था। मन बहुत ज़्यादा है, आप लोग कहीं जाओ, अच्छे से एक समय बिताए आप लोग। और जैसे ना कि एक बार आप लोग अगर देखिए, कुछ अगर आप लोग जो लोग गार्डनिंग करते हैं, थोड़ी-सी भी बागवानी करते हैं तो उन्हें पता होगा। कभी-कभी ना किसी भी कारण से अगर कोई पौधा सूख जाता है, तो आप लोग भी निराश हो जाते होंगे, लेकिन फिर से पानी देना शुरू कीजिए, कुछ दिन तक वो सूखा हुआ ही रहेगा।
लेकिन पानी देते-देते, केयर करते-करते, आस लगाते-लगाते उसमें छोटी-छोटी कोपलें निकलनी शुरू हो जाती हैं, पत्तियाँ निकलनी शुरू हो जाती हैं और फिर पतली-पतली टहनी निकलनी शुरू हो जाती है, हरी-हरी सी। तो वो उम्मीद की किरण होती है, वो फिर से लगता है ना कि चलो कुछ तो शुरुआत करते हैं, वही चीज़ मैं इस पर्सन के मन में देख रही हूँ। मानते हैं कि सब कुछ आप लोग दोनों के बीच में ख़त्म हो चुका है, पर इसको आगे बढ़ाना है क्योंकि बहुत ज़्यादा ये पर्सन आपको अभी याद कर रहे हैं। आपकी कमी अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं। आपकी आवाज़, आपके प्यार, हर चीज़ को ये पर्सन मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, सैजिटेरियस, लियो। इमोशनल, मुझे ना ये पर्सन ना इमोशनल अभी नज़र आ रहा है, काफ़ी सारा इमोशन मुझे यहाँ पे इस पर्सन के अंदर में अभी आपके लिए दिख रहा है। अम, अगर आपको लेके पता नहीं क्यों मुझे लगता है मुझे ये कार्ड ना थोड़ा क्लैरिफाई करना पड़ेगा। जो सबसे पहली एनर्जी मुझे यहाँ पे आई है वो ये है कि आपके पर्सन सोचते हैं कि आप अभी अपने इंट्यूशन से जुदा हैं। प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई कीजिएगा। आप अभी अपने इंट्यूशन से जुदा है, आप नहीं समझ पा रहे हैं कि ये आपको कितना पसंद करते हैं। आप थोड़ा अपने मन को टटोलिए, थोड़ा देखिए कि कुछ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी यहाँ पे है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है आप लोग दोनों के बीच में। आप थोड़ा तो ओपन होइए। शायद इन्हें ऐसा फील होता है ना कि आपका इंट्यूशन अभी ब्लॉक्ड है, आप इनकी एनर्जी रिसीव नहीं कर रहे हैं या कर रही हैं क्योंकि ज़्यादा आप हो सकता है परेशान हो, या आप डिटैच हो चुकी हैं, या आपके अंदर में डर है। तो डर जो है ना, वो जो फियर है वो ब्लॉकेज क्रिएट कर देता है। ओके, तो इन्हें ऐसा फील होता है। तो ये आपको बहुत सारा प्यार देना चाहते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यार देना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि आप इनके प्यार को रेसिप्रोकेट करने की सोचिए। आप उसको, जब जब तक आप उसको रेसिप्रोकेट नहीं करेंगे, ये फिर ना ये भी निराश हो जाएँगे, फिर इन्हें भी लगेगा कि आप तो इंटरेस्टेड ही नहीं हैं। ये आपके साथ में अब जाके इमोशनली भी इन्वेस्ट फिर से करना चाहते हैं। पहले होंगे, हो सकता है कम हो, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ पास्ट में हुई होंगी। देख लीजिएगा, मैं तो कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ। इस वक़्त में ये इमोशनल, देखिए इमोशंस कितना है यहाँ पे, 1, 2, और ये तब आता है जब कोई किसी के लिए इमोशनल होता है और उसको बहुत कुछ देना चाहता है, तो ये भी है। अभी वो गिविंग एनर्जी में आना चाहते हैं, अभी वो आपको बहुत सारा प्यार देना चाहते हैं। ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी आपके पर्सन हो सकते हैं। और क्या सोचते हैं आप लोगों के पार्टनर्स आप लोगों के लिए? एस ऑफ वॉन्ड्स, बिल्कुल न्यू बिगिनिंग, बहुत ज़्यादा इनके अंदर में मैं आपके लिए पैशन देख रही हूँ। ओह! क्या रिश्ता है आप लोगों का? आप लोग क्रश हैं, आप लोग मैरिड हैं, आप लोग पहले पार्टनर्स रह चुके हैं, ब्रेकअप चल रहा है, फिर से ये पर्सन आपको याद कर रहे हैं। पता नहीं क्या सिचुएशन है, लेकिन मुझे यहाँ पे इस वक़्त ये पर्सन अ, किसी के पर्सन एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी भी हैं। किसी के पर्सन किसी या तो लॉ फील्ड से, या तो मेडिकल फील्ड से, आर्मी, पुलिस, पैरामिलिट्री, कुछ भी ऐसा ना, कुछ ऐसा एयरफोर्स, या फिर जो भी है जल सेना, ऐसा कुछ है, कुछ इससे रिलेटेड, या फिर पढ़ाई, सॉफ्टवेयर, सीए, कुछ इससे भी रिलेटेड है, कुछ कोई कोचिंग सेंटर, कुछ कॉलेज, स्कूल, वहाँ टीचर या फिर वहाँ काम करने वाले, ऐसा मुझे यहाँ पे आ रहा है। ये बहुत प्रैक्टिकल है, ये बहुत अट्रैक्टेड है। अभी ये पर्सन आपकी तरफ इतना ज़्यादा पैशन फील कर रहे हैं कि सारी दुनिया एक तरफ, ये रहा 6 ऑफ वॉन्ड्स, सारी दुनिया एक तरफ और आप एक तरफ। आप चाहिए, क्योंकि आपसे जो मिल सकता है वो
दुनिया के और लोग नहीं दे सकते हैं। लोग दोस्ती दे सकते हैं, पेरेंट्स पे अपना प्यार दे सकते हैं, ब्रदर सिस्टर अपना प्यार दे सकते हैं, रिश्तेदार जो होते हैं वो भी अपना जो भी रिस्पेक्ट, लव, ये सब चीज़ें दे सकते हैं। लेकिन आपने जो दिया था और जो आपने अपने आप को प्रूव कर दिया था ना कि देखो हाउ इम्पोर्टेंट आई एम फॉर यू, देखो मैं तुम्हें कितना, तुम्हारे पर प्यार न्यौछावर, अपनी केयर न्यौछावर कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, वो कभी किसी ने नहीं किया होगा। और यही कारण है कि एट प्रेजेंट ये पर्सन चाहते हैं आपको डेट करना, एक बिल्कुल न्यू स्टार्ट, एक बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट आप लोगों के साथ में। ऐसा नहीं है कि किसी किसी के पर्सन, हो सकता है कि आपके अलावा भी अपनी ऑप्शंस देख रहे हैं। दूसरा, चूंकि यहाँ पे थ्री ऑफ सॉर्ड्स है जो इंडिकेट करता है कि आप अपने लाइफ में और लोगों को, अब और लोगों की तरफ आपका ध्यान है। आपने अपना ब्रेकअप इनसे बिल्कुल साफ अपने मन में सोच के रखा है और आप अभी चाहते हैं कि आप लोग किसी और लोगों को भी अब चांस दें। तो लगता है कि शायद आप में से बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा हर्ट हैं। मे बी आप लोग में से कुछ लोग चांस नहीं देना चाहते हैं। मैं अभी आज बिल्कुल सिर्फ आप लोगों के पार्टनर्स के एनर्जीज पे ही फोकस कर रही हूँ। ओके, तो कुछ तो यहाँ पे है कि कोई किसी से पूछ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, कोई कुछ समझ नहीं पा रहा है कि वेट करना चाहिए, आपकी तरफ से माफ़ी मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये सब चीज़ें भी हैं। आपके पर्सन देखते हैं ना कि आप लोग अब अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप लोग अब या तो अपना वैल्यू बढ़वा रहे हैं, ऐसा भी इस पर्सन को लगता है कि बिल्कुल चुप रह के ना आप लोग अपना वैल्यू बढ़वा रहे हैं, आप लोग बदला लेना चाहते हैं, या आप लोग चाहते हैं कि ये तड़प के और बिल्कुल मचलते हुए आपके पास आए। ऐसा हो सकता है। तो होता है कभी कभी ऐसे रिलेशनशिप में लोग थोड़ा ट्रिकी हो जाते हैं। जब लगता है कि भाई तुम हमें जब इग्नोर ही कर सकते हो, रिजेक्ट कर चुके हो, तो फिर हम भी थोड़ा सा तुम्हें छोड़ ही देते हैं, अपने तरफ भी अपना ध्यान लेते हैं। तो ये थोड़ा है यहाँ पे, जैसे इस पर्सन को लगता है कि कुछ यहाँ पे आप लोग दोनों के बीच में अगर नहीं मिलके एक दूसरे से बात किए, तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग कि ये समझे कि आप इनके साथ कोई गेम खेल रहे हैं, कोई जाल बुन रहे हैं, ये आपके लिए सोचते रहेंगे, आप इनके लिए हो सकता है सोचते रहें। दैट्स वाई, इसी कारण से ये पर्सन चाहते हैं कि मिलके या फिर फोन के ऊपर में बात करके साफ साफ थोड़ा एक दूसरे से बात कर लेते हैं। मैं कोई एक्शन यहाँ पे नहीं देख रही हूँ, बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे कोई भी एक्शन नहीं है। बस ये है कि अगर मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करना है, देन लेट्स टॉक टू ईच अदर, एक दूसरे से बात करते हैं, एक चांस दे के देखते हैं। और इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर आपने, ये आपको मना तो नहीं करेंगे, अब देखिए किस मुंह से मना करें, जब कभी आपको अपने जीवन से जाने ही दिया था, तो फिर किस मुंह से आपको मना करे कि तुम किसी और को मत देखो, किसी और पे इंटरेस्टेड मत हो, किसी और से फ्लर्ट मत करो, या किसी और को अपना पार्टनर बनाने की सोचो नहीं, किस मुंह से कहें। तो ये चाहते हैं कि एक अगर चांस आप लोग दे के देखें, इससे पहले कि आप कंप्लीटली ही वॉक अवे कर जाए इस पर्सन से, तो थोड़ा एक शुरुआत करके देखिए। ये ऐसा कोई वादा नहीं कर रहे हैं कि पार्टनर ही बनाएंगे या शादी ही करेंगे, ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे मैं कुछ नहीं कह रही हूँ। मन में कुछ होगा किसी किसी के कि आगे चल के आप लोग रोमांटिक रिलेशनशिप में जाएंगे, या कुछ लोग शादी कर सकते हैं, कमिटमेंट वगैरह दिस एंड दैट। लेकिन अभी के लिए है कि एक चांस दे के देखने में कोई बुराई यहाँ पे नहीं है। और एक फेज है, वो फेज को अब एंड करते हैं, जो भी तुम गुस्सा मैं गुस्सा, उस फेज को एंड करके अब एक डिफिकल्ट टाइम को एंड करते हैं। और जो भी आप दोनों के बीच में चल रहा है, बहुत अच्छी सिचुएशन तो खैर बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे, मिसअंडरस्टैंडिंग भी है, आप लोग दोनों एक दूसरे से गुस्सा भी है, दिल दिल में दर्द भी है, आपका भी दिल टूटा हुआ है और इस पर्सन का भी दिल टूटा हुआ है। कुछ शक तो दोनों को है एक दूसरे के ऊपर में। अगर आपको इस पर्सन पे शक है, आपके पास प्रूफ होंगे, तो इस पर्सन को भी आपके ऊपर में शक है।
प्रूफ है नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन हो सकता है सिर्फ मन कहता हो सकता है इन्होंने आपको देखा है किसी को डेट करते हुए, विच दिस पर्सन अंडरस्टैंड्स। मैं फिर से कह रही हूँ कि इतनी समझ है इस पर्सन में। देखिए ये कॉन्फिडेंट है, ये इंटेलिजेंट है, प्रैक्टिकल भी है, एंड इनको पता है कि अगर ये ओपन हो सकते हैं मल्टीपल ऑप्शंस के लिए तो फिर आप भी हो सकते हैं। लेकिन फिर ये बात भी है यहाँ पे कि अगर अगर आपने मौका नहीं दिया तो फिर ये पर्सन वॉक अवे कर जाएंगे, फिर ये पर्सन ना आगे बढ़ जाएंगे, उसके बाद और ज्यादा वेट नहीं करेंगे, क्योंकि मे बी और लोगों को भी ये डेट कर रहे हैं और शायद दोस्ती कर रहे हैं, लेकिन ऑप्शंस मल्टीपल हैं इस पर्सन के पास में, सिर्फ आप और कोई एक नहीं है यहाँ पे। अभी ये ओपन है, एक्सप्लोर करने के लिए ओपन है, ठीक है। और इस प्रोसेस में होता क्या है कि वो जितना भी समय दूसरे के साथ में गुजारते हैं, वो जितना भी लोगों से मिले, मे बी किसी के साथ थोड़ा सा हो सकता है क्लोज हो, यू नेवर नो, जनरल रीडिंग है, हो सकता है किसी के साथ सिर्फ दोस्ती हो, तो जब उन लोगों से जब मिल के आते हैं तो वो जितनी देर उससे मिलते हैं वो ठीक रहता है। लेकिन जैसे ही वहां से अलग होते हैं, अब जैसे हो सकता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेके घर आए या फिर अपने व्हीकल से घर आए, वो टाइम और फिर घर आके एक अकेलापन होता है इस पर्सन में, एक खालीपन होता है इस पर्सन के अंदर में। देखिए दुनिया की चकाचौंध, ये अपने शरीर को चमकाना, अपनी खूबसूरती को निखारना, वो आप एक को देखेंगे उससे बेहतर दूसरा मिलेगा, दूसरे को देखेंगे उससे बेहतर तीसरा मिलेगा, चौथा मिलेगा, इसकी कोई सीमा नहीं है। पैसे को देखेंगे वो भी एक से एक पैसे वाले लोग हैं जिसकी कोई भी लिमिट नहीं है यहाँ पे। तो क्या इसी तरीके से लोग अपने दिमाग को इधर उधर भटकाते रहेंगे? और अगर ऐसा कोई करते हैं तो फिर वो विश्वास या भरोसे के काबिल ऐसे लोग नहीं होते। कोई भी हो, जेंडर वाइज मैं कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, सबके लिए, क्योंकि जो अगर वर्च्यू किसी के लिए है तो वो दूसरे के लिए भी वर्च्यू ही है, दूसरे जेंडर के लिए भी वो वाइस नहीं हो जाएगा, वो वर्च्यू ही रहेगा, ठीक है। अकेले होते हैं ये, कुछ भी कर ले, इधर उधर चले जाए, आप किसी को डेट करें, ये सब कुछ सोच के जैसे थका हारा सा कभी कभी ये पर्सन, ज्यादा नहीं मैं कह रही हूँ, काफी कॉन्फिडेंट है, ऑप्शंस इनके पास भी हैं, लेकिन आप नहीं है तो कमी काफी ज्यादा फील होती है इस पर्सन को। सौरो, फिर से सौरो है। अच्छा देखिए, देखिए वैसे तो एनर्जीज फ्लिप होके भी आती है, मैं एक एक साइड से लेके चलती हूँ। अगर इस पर्सन ने आपके साथ कभी पास्ट में गलत किया था, ऑप्शन को ओपन रखा था, आपको भी रखा था और ऑप्शंस को भी ओपन रखा था, गिल्ट बहुत ज्यादा है इस पर्सन के मन में। ये कार्ड कभी कभी गिल्ट को भी दिखाता है, एक्सट्रीम गिल्ट को दिखाता है, जो ऐसा लग रहा है जैसे कि लोग तो मिल जाते हैं, कभी कुछ खूबसूरत लोग मिल जाते हैं, कभी कुछ बहुत इंटरेस्टिंग लोग मिल जाते हैं, बहुत मालदार लोग मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी उसके बाद भी देखिए ये कमी है यहाँ पे, ये सौरो है, मन थका हुआ सा लगता है, जैसे मन अब धीरे धीरे बूढ़ा होता जा रहा है या निराश होता जा रहा है, होपलेस होता जा रहा है, और इन्हें इस तरीके से रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि ना ये और लोगों को भी, और लोगों से मिलजुल के अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करते हैं, अपने आप को खुश रखने की या संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं, कोशिश पूरी करते हैं, सभी लोग करते हैं, कोई भी हमेशा निराश नहीं रहना चाहता है। लेकिन जब अंदर से मन ही खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है, और जिसके जिसके लिए गलत किया है उसको सॉरी नहीं बोला है, उससे माफ़ी नहीं मांगी है, उसको एक्सप्लेन चीज़ें नहीं की हैं, घमंड के कारण हो या अपने आप को सुपीरियर समझना, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझना, ऐसे केस में वो अंदर से ना ये पर्सन ऐसा ही फील करेगा, उसको गिल्ट होगा, उसको एक शर्मिंदगी होगी, लज्जा आएगी अपने ऊपर में, है ना, वो रहेगा। आप देख रहे हैं ना, ये देखिए कुछ कार्ड्स में यहाँ पे लूंगी हमारे मेल व्यूअर्स के लिए, थोड़ा सा मैं अलग से कार्ड्स लूंगी।
मेल व्यूअर्स के लिए कि आपकी जो फीमेल पार्टनर है वो इस वक्त आप लोगों के लिए क्या फील कर रही है, ठीक है। अब सिर्फ मेल व्यूअर्स के लिए यहाँ पे डिवाइन प्लीज गाइड कीजिएगा, हेल्प कीजिएगा। हमारे मेल व्यूअर्स की जो फीमेल पार्टनर्स हैं, दोस्त हैं, क्रश हैं, वाइफ है, वो अभी क्या सोच रही हैं हमारे व्यूअर्स के लिए। 9 ऑफ कप्स, ये आपको जो भी है, ये आपको एक एक वो नंबर, एक वो इच्छा, एक वो खुशी अपनी मानती है जो मिल जाने पे, मतलब आपके इनके लाइफ में आ जाने पे, आप दोनों के एक हो जाने पे, शायद कोई इससे ज्यादा कोई बड़ी चीज ये शायद नहीं मांगेंगी। इनके पास देखिए क्या है, इनके पास धन है, इनके पास मान सम्मान है, इनके पास इनके अपने लोग हैं, घर के लोग हैं, लगभग लगभग इतनी चीजें हैं जो बहुतेरे करोड़ों लोगों के पास नहीं होता है। लेकिन फिर भी इनका मन आप पे अटका हुआ है कि आप अगर मिल गए तो जैसे इनको सब कुछ मिल जाएगा। विश फुलफिलमेंट जिसको कहते हैं, हालांकि इंसान कभी भी संतुष्ट नहीं होता है, लेकिन फिर भी ऐसे जनरली देखें तो एक बार जब लोग पढ़ाई कर लेते हैं, फिर नौकरी अच्छी सी लग जाए, 5 6 7 साल में जब सेट हो जाते हैं अच्छे से, तो फिर क्या चाहते हैं, शादी हो जाए, वो भी अपना सेटल हो जाए, उसके बाद तो फिर चलिए बच्चे वो सब लगा ही रहता है, लेकिन पार्टनर तो चाहिए ना। तो वही है, ये यहाँ दोस्ती नहीं है, ये आपको दोस्त नहीं मानती है, बिल्कुल भी नहीं। आप इनके ऑलमोस्ट सब कुछ है, इनकी पूरी नजर सिर्फ आपके ऊपर है, आप ही इनके अभी जैसे एक गोल सेट होता है ना। अब ये नहीं मैं कह रही हूँ कि ये कोई कोशिश कर रही है, लेकिन इनके दिल की बात यहाँ पे है कि आप इनके अभी सब कुछ है। आपका मिल जाना जैसे कि पूरे जहां का मिल जाना, पूरे जहां की खुशियां मिल जाना, ऐसा वो आपको देखती है। दे आर मैडली इन लव विथ यू। कोई यहाँ पे मैरिड हो सकते हैं, कोई यहाँ पे किसी के साथ में कमिटेड हो सकते हैं, या तो ये किसी के साथ हो सकता है मैरिड हो, आप किसी के साथ मैरिड हो सकते हैं। देख लीजिएगा कुछ यहाँ पे ऐसा है जो सोसाइटी जिस रिलेशनशिप को नहीं मानेगी, एक ये चीज है। दूसरी ये चीज है कि इन्हें ना आपका एडिक्शन हो गया है, इन्हें आपके बारे में सोचने की आदत हो गई है। ये जब तक आपके बारे में सोच ना ले, ना इनका दिन शुरू होता है ना रात खत्म होती है, एडिक्शन सा हो गया है आपके बारे में सोचने का। तीसरी चीज ये है कि ये अट्रैक्टेड आपकी तरफ काफी ज्यादा है। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये दिल से बहुत अच्छी है, ये बहुत सीधी है, ये इंटेलिजेंट है, लेकिन कभी किसी को ना दुख देना या परेशानी देना इनकी आदत नहीं है। इनका दिल बहुत कोमल है, दिल कोमल है, लेकिन इरादे बहुत ज्यादा मजबूत हैं, इनके कंधे बहुत ज्यादा मजबूत हैं। इनको घर की जिम्मेदारी दे दीजिए, इनको अपनी नौकरी की जिम्मेदारी दे दीजिए, वो भी लीडरशिप क्वालिटीज भी इनके अंदर में है। बस ये है इनके अंदर में कि ये किसी को बहुत गंदे ढंग से जवाब नहीं दे पाती हैं, ये किसी को नीचा नहीं समझती, ये सबको इक्वल समझती हैं। इतना दिल इनका ना बिल्कुल नॉर्मल, सॉरी मैं नॉर्मल कह रही हूँ, कोमल है यहाँ पे। और बहुत साफ बातें करना इन्हें पसंद है। देखिए चारों तरफ ना क्लियर क्वार्ट्स है, ये क्रिस्टल है क्लियर क्वार्ट्स, और ये पारदर्शिता को बताता है। ये लॉयल है, बहुत निष्ठा है इनके अंदर में। ये जब एक की होती हैं, ये सिर्फ उसी की होके रहती हैं। अगर कोई छोड़ दे किसी कारणवश, अगर ब्रेकअप हो जाए तो वो अलग चीज़ है, फिर तो जाहिर सी बात है कि कोई भी अपने दूसरे ऑप्शंस को ज़रूर सर्च करेगा। लेकिन अभी इस वक्त में यहाँ पे बहुत एडिक्शन है इनको आपका। इनकी क्वालिटीज़ की तो मैं क्या तारीफ़ करूँ, एक गाना है ना, तेरे हुस्न की क्या तारीफ़ करूँ, लेकिन यहाँ तो मैं कहूँगी कि इनके गुणों की मैं क्या तारीफ़ करूँ। इनके जो इनकी जो अच्छाई है, इनकी जो सादगी है, इनका जो इनकी जो बुद्धि है, प्रखर बुद्धि है, वो सब इनके चेहरे से दिखता है कि what an amazing lady she is an amazing lady, wow।
सेवन ऑफ वॉन्ड्स, अभी हो सकता है ये देख रही हैं कि आप गुस्सा हैं, आप इनसे बात नहीं करना चाहते हैं, या ये भी हो सकता है कि ये अभी गुस्सा है आपसे, अभी ये चुपचाप है क्योंकि कुछ ऐसा है जो इन्होंने समझ लिया है फाइनली कि मे बी आप लोग एक नहीं हो सकते हैं, हालाँकि ये चाहती हैं। मैंने बोला ना, आप इनके विश फुलफिलमेंट है, इनके पास सब कुछ है जो जो भी किसी इंसान को चाहिए होता है। तो यहाँ पे देखिए कुछ है, यहाँ पे पॉजिटिविटी, येलो कलर, और यहाँ पे क्लियर कॉर्ड्स। अगर मैं इन दोनों को यहाँ पे कोरिलेट करूँ तो ये चाहती है ना कि आप दोनों के बीच में रिश्ता नहीं हो, कोई बात नहीं है, दिल टूटे वूटे वो अलग चीज़ है, लेकिन ये इतनी इंटेलिजेंट है कि ये समझ सकती है कि हर किसी की अपनी पसंद होती है। और अगर कुछ हो सके, अगर आप लोग दोनों कुछ आगे बढ़ना चाहें और पीछे की बातों को भूल के, तो उसके लिए ये फिर तैयार हो सकती हैं। आप में से कुछ लोगों की ये वाइफ हो सकती है, ठीक है? ये चीज़ भी यहाँ पे है। ओके, बड़ी अच्छी एनर्जीज़ है यहाँ पे इनकी। तो हर्ट ज़रूर है, मैं इनके दिल में थोड़ा-सा दुःख देख रही हूँ। आप दोनों के रिश्ते के लिए निराशा है, और बहुत ज़्यादा निराशा है। इन्हें ऐसा लगता है कि जैसे इन्हीं के दिल में बस प्यार बचा है, आपके दिल में अब प्यार नहीं बचा है। क्योंकि टेन ऑफ वांड्स यहाँ पे ये शो करता है कि अब इस रिश्ते की ज़िम्मेदारी अपने दिल में प्यार रखना आपके लिए, या कोई ये भरोसा रखना कि कल को आप लोग दोनों एक हो जाएँगे, ये इन्हें लगता है कि सिर्फ़ यही सोचती हैं, आप ऐसा नहीं सोचते हैं। ठीक है? मेल व्यूअर्स, आपकी जो भी फीमेल पार्टनर है, क्रश है, दोस्त है, वाइफ़ है, एक्स वाइफ़ है, या आपकी एक्स है, ये आपके लिए ऐसा ही सोचती है। ओके? ऑलराइट। और हाँ, थोड़ा मुझे फ्यूचर की एनर्जीज़ तो देखनी पड़ेंगी। क्या हो सकता है, क्योंकि एक्शन मुझे ना तो जब मैं फर्स्ट एनर्जीज़ निकाल रही थी उसमें आई है, और ना ही ख़ास करके जो मैंने मेल व्यूअर्स के लिए एनर्जीज़ निकाली थी, उसमें भी मुझे कोई एक्शन नहीं दिखा है। आइए अब देख लेते हैं कि यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं। लगभग 1 से सवा महीने के लिए क्या एनर्जीज आ रही है, ठीक है? 1 महीने तक, उससे ज़्यादा नहीं देखेंगे, 1 मंथ के करीब ही देख लेते हैं। क्या हो सकता है डिवाइन, प्लीज बताइएगा। आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं, समाज नहीं मानेगा, सोसाइटी नहीं मानेगी, ऐसा इन्हें लगता है। काफ़ी सारे डिफरेंसेस हैं, कुंडली मिलाने जाओ तो वो नहीं मिलेगी, ऐसा लगता है ना, लोग अगेंस्ट हो जाएंगे, समाज अगेंस्ट हो जाएगा, ऐसी चीज़ें कुछ यहाँ पे है। अगर आप लोग अगर हस्बैंड वाइफ है तो हो सकता है कि आप लोगों का मैटर जो है, किन्हीं का कोर्ट केस भी चल रहा होगा, और समाज में जैसे बात चली गई है कि ये कपल जो है अभी अलग होने की सोच रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें भी यहाँ पे होगी। मैंने आपको बताया था कि आप में से कुछ लोग हस्बैंड वाइफ भी यहाँ पे हो सकते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, अभी चांसेस मिलने के चांसेस है, यूनियन के चांसेस है। यहाँ पे मैं कलेक्टिव एनर्जी यहाँ पे कर रही हूँ जो कार्ड में आया है। आगे तो भगवान ही जाने कि क्या होता है सबके साथ में, वो तो सब वही जानते हैं, उन्होंने ही लिखा हुआ है। लेकिन यूनियन के चांसेस तो काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, लेकिन यूनियन तभी होगा, ये कोई महीने 2 महीने 6 महीने की बात नहीं है। यूनियन तब होगा यहाँ पे जो अपनी मैस्कुलिन एनर्जीज में आके जिन्होंने गड़बड़ मचाई हुई है ना, वो जब तक अपने आप को सही ना कर ले, अपनी सोच को सही ना कर ले, तब तक ये यूनियन नहीं होगा। उसके बाद यूनियन होने के चांसेस है, क्योंकि यूनिवर्स रोक के रखेंगे इसको। यहाँ पे ना यूनिवर्स का पूरा होल्ड है इस कनेक्शन पे, वो होने ही नहीं देंगे यूनियन जब तक एक दूसरा जब तक जो दूसरा है वो अपने आप को मटेरियलिस्टिक चीज़ों से निकाल के, जब तक किसी का दिल ना देखे, अगर वो बाहरी ही सब चमक शाइनिंग ये सब में रहा, तो फिर नहीं होने देंगे, फिर यूनियन डिवाइन ही नहीं होने देंगे। तो हो सकता है, लेकिन सबको सोल सर्चिंग करनी पड़ेगी, सबको सोल सर्चिंग करनी पड़ेगी, मेल को भी और जो फीमेल है यहाँ पे उनको भी, कि बहुत ज़्यादा इमोशनल होना क्या सही है, और किन्हीं का की
इतना पैसे का इतना सर पे चढ़ गया है ना वो, कि अब कुछ और दिखता ही नहीं है। तो वो बहुत सारी चीज़ें आप लोग समझ ही रहे हैं मैं क्या बताना चाह रही हूँ। चीटिंग भी है यहाँ पे ना, ये पर्सन है ना, ये चीट भी करते हैं, ठीक है। तो डिपेंड करता है, यही अभी डिवाइन यहाँ पे बताना चाहते हैं कि मैं तो कर दूंगा यूनियन, लेकिन फिर अगर वही गलती, पीछे वाली गलती लोग करते रहेंगे तो क्या फायदा, फिर सेपरेशन फिर से हो जाएगा। तो इसीलिए दोनों को अपने अपने अंदर में थोड़ा थोड़ा बैलेंस लाने की जरूरत है। लॉयल्टी रखनी है, दृढ़ निश्चय बना के रखना है कि ये पर्सन मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। और जो चेहरा है, जो फिगर है, जो फिजिक है, जो पैसा है, ये आनी जानी चीज है। और चेहरा आज है, 5 साल के बाद बदल जाएगा, 10 साल के बाद और बदल जाएगा, 15 साल, 15-20 साल के बाद बहुत ज्यादा बदल जाएगा। ओके, टेक केयर।